मित्रों, आज की कथा महाराज की रात, जो वर्ष में सिर्फ एक बार शरद पूनम की रात मनाया जाने वाला यह पर्व गोप गोपियों के साथ श्री कृष्ण सखे बनकर रास रचाया करते थे। उस रात एक संत महात्मा, जिन्हें बाबा बाबा कहकर कहा जाता था, उन्होंने छिपकर रास देखने की इच्छा व्यक्त की और वो मंदिर में प्रवेश कर गए। पर उन्होंने क्या देखा कि उनके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। मित्रों, आज यही कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। सेवा कुंज में एक बार बाबा ने रात बिताई कि देखूं तो सही क्या रास होता भी है। एक दिन रात भर रहे, कुछ नहीं दिखा, तो मन में यह नहीं आया कि यह सब झूठ है। दूसरी रात फिर बिताई, मंदिर बंद होने पर लताओं में छिपकर रात बिताई। उस रात कुछ न के बराबर मध्यम मध्यम सा अनुभव हुआ। एकदम न के बराबर उस दिव्य संगीत को सुना, लेकिन उस संगीत की स्वर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ कि बाबा मूर्छित हो गया। जब सुबह चेतना में आए तो सोचा कि दर्शन तो करना ही है, ऐसा संकल्प ले लिया। बाबा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार और प्रयास किया कि देखूं तो सही रास कैसा होता है। तीसरी रात श्री हरि बाबा के पूज्य गुरुदेव लताओं के बीच कहीं छुप गए। आधी रात तक उन्होंने लिखा कि कहीं कुछ दर्शन नहीं हुआ, परंतु प्रतीक्षा में रहे। कहते हैं मध्यरात्रि होने पर निधि वन में एक दिव्य सुगंध का प्रसार होने लगा, एक अलौकिक सुगंध। अब बाबा सावधान हो गए, समझ गए कि लीला प्रारंभ होने वाली है। बाबा अब और सावधानी से बैठ गए। कुछ समय बाद बाबा को धीरे धीरे नूपुरों के झंकार की आवाज आने लगी। छम छम छम। बाबा को लगा कोई आ रहा है। तब बाबा और सावधान हो गए। बाबा ने मन को संभाला और गौर से देखने का प्रयास किया। बाबा ने देखा किशोरी जी लाल जी के कंठ में कलबहिया डालकर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर ऐसा कुंज की लताओं के मध्य से आ रही हैं। बाबा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बाबा और संभल गए। उन्होंने लिखा, आज प्रिया जी को देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज प्रिया जी प्रत्येक लता के पास जाकर कुछ सूंघ रही है क्या? शायद बोल बतिया भी रही हैं। लाला ने पूछा, हे किशोरी जी, आप हर एक लता के पास जाकर क्या बातें कर रही हैं? क्या आपको कोई सुगंध आ रही है? किशोरी जी, जो साक्षात राधा रानी हैं, और लाल जी हमारे श्याम जी हैं, दोनों में बातें हो रही थी। बाबा ने सुना, किशोरी जी कह रही थी, लाल जी, आज हमें लगता है कि हमारे इस निकुंज वन में किसी मानव ने प्रवेश कर लिया है। हमें किसी मानव की गंध आ रही है। इतना सब सुनकर बाबा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसी क्षण प्रिया जी ने कहा, लाल जी, आज हमारे नित्य विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव प्रवेश कर गया है। किसी मानव की गंध आ रही है। उधर तो बाबा की आंखों से आंसू झर रहे थे और इधर लाल जी प्रिया जी के चरणों में बैठ गए। लाल जी का भी अश्रुपात होने लगा। प्रिया जी ने पूछा, लाल जी, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू? श्री जी के चरणों में बैठ गए श्याम सुंदर नतमस्तक होकर कहा, श्री जी, आप जैसी करुणामयी सरकार तो केवल आप ही हो सकती हैं। अरे, आप कहती हो कि किसी मानव की गंध आ रही है। हे श्री जी, जिस मानव की गंध आपने ले ली हो वो फिर मानव रहा कहाँ? उसे तो आपने उसे अपनी सखी के रूप में स्वीकार कर लिया। श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ। तभी दोनों युगल सामने प्रकट हो गए और बोले, बाबा, रास देखने आए हो? न बाबा बोल पा रहे थे, न कुछ कह पा रहे थे, बस अपलक निहारे जा रहे थे। श्री जी ने कहा,
रास देखते कि ताय तो सखी स्वरूप धारण करनो पड़ोगो, सखी बनोगो। बाबा कुछ नहीं बोले। करुणा में सरकार ने कृपा करके अपने हाथ से अपनी प्रसादी चंद्रिका उनके मस्तक पर धारण करा दी। इसके बाद बाबा ने अपनी डायरी में लिखा कि इसके बाद जो लीला मेरे साथ हुई ना, वो बानी का विषय न था और न कलम का विषय था। यह सब स्वामी जी की कृपा से निवृत्त निकुंज की लीलाएं प्राप्त होती हैं। स्वामी जी के रस प्राप्ति के लिए इन 7 को पार करना होता है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराध्य ईश व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे बने विरक्त बसे बनराज बसीलो, 5 भूले देह सुधी तब, छठे भावना रास की, 7 पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। मित्रों, यह कथा जो मैंने कही डॉक्टर विजय शंकर मिश्र द्वारा संकलित है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। मित्रों, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। बस इतनी ही आरज़ू है। धन्यवाद।